हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो के दौरान हम बात करने वाले हैं एक बार फिर से अवांस टेक्नोलॉजीज लिमिटेड के बारे में। सो गाइस, फिलहाल इस कंपनी में लास्ट सेशन पे हमें गिरावट देखने को मिली और पिछले कुछ सेशन में गिरावट का ही सामना करना पड़ा है। वीडियो की शुरुआत करने से पहले बता दूं आप सभी को छोटी दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। अब यहाँ पे कंपनी के क्वार्टर 2 के जो नंबर्स है वो कब तक आने वाले हैं, ये ही सबसे बड़ा सवाल है। और क्या कंपनी के नंबर अगर आते हैं, नंबर्स के लिए डेट आती है, तो क्या रिकवरी वापस लौटेगी, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल रहने वाला है। और अगर ये गिरावट जो चल रही है तो वो कहाँ तक हमें देखने को मिल सकती है, किस प्रकार की जो रिकवरी आगे हमें नज़र आ सकती है या नहीं, और कंपनी के नंबर्स कैसे आ सकते हैं, इन सब चीज़ों को कवर करने वाले हैं। रही बात दोस्तों डिविडेंड बोनस से रिलेटेड, तो उस पर क्या अपडेट है तो वो भी कवर करने वाले हैं। पर बता दूं बाय सेल के लिए कोई रिकमेंडेशन सजेशन नहीं रहेगी, जानकारी ओनली एजुकेशनल पर्पज के लिए रहेगी। प्राइस चेकआउट अगर करी जाए तो ₹2.82 पे लास्ट सेशन की क्लोजिंग देखने को मिली। अब यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण जो है कल का सेशन रहने वाला है, क्योंकि मेन चीज़ यहीं पे देखने को मिल के आ रही है कि कल अगर मार्केट में जो अभी रिसेंटली जो भारतीय बाजार की खासकर हम बात करें तो वहाँ पे एक अच्छा रिवर्सल पैटर्न अच्छा देखने को लास्ट सेशन पे नजर आया था। क्योंकि लगातार निफ्टी का भी अगर देखा जाए तो करेक्शन काफ़ी बड़ा ओपनिंग के वक्त देखने को मिला, फॉरेक्स मार्केट भी अच्छा देखने को मिल रहा है। पर यहाँ पे मेन चीज़ निकल के आ रही है कि अब धीरे धीरे जो मार्केट के जो सेंटीमेंट यहाँ पे सुधरते हुए नजर आए हैं, तो अभी यही सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि अभी जो भारतीय बाजारों में सभी जो है कल का सेशन अगर यहाँ पे पॉजिटिव अगर देखने को मिलता है अवांस टेक्नोलॉजीज के लिए, तो वो तभी हो सकता है कि कंपनी के नंबर्स के लिए डेट वगैरह आज लेट नाइट तक अपडेट कर दी जाए और कुछ मार्केट में फिर से जो है एक बार फिर से प्रमोटर अपना सेंटीमेंट जो है एज इट इज बरकरार रखते हैं, तो ही चीज़ें जो है रिकवरी के तौर पे संभव हो पाएगी। क्योंकि लास्ट टाइम भी हमें काफ़ी बड़ी वॉल्यूम में गिरावट देखने को नजर आई थी, वॉल्यूम ओनली 5 लाख की ही देखने को मिली थी। अब इसके अलावा महत्वपूर्ण क्या था कि 5 लाख नहीं 4 लाख से भी नीचे की देखने को मिली थी, 3,95,107 शेयर की। तो यही बड़ा यहाँ पे गफलेबाजी देखने को मिल रहा है, क्योंकि जहाँ लगातार एक अच्छी रिकवरी नजर आ रही थी और कंपनी ESM स्टेज 2 से भी अभी से भी इस कंपनी को जो है ESM स्टेज से भी 2 से भी बाहर अभी नहीं निकाली है। क्योंकि अभी 5 सेशन के आसपास अभी इसको हो चुका है, गिरावट को स्टार्ट हुई, पर यहाँ पे अभी 2 से 4 सेशन और यहाँ पे इस पर नजर रखेगी से भी, तो उसके बाद इसको यहाँ पे ESM स्टेज से बाहर निकालने वाली है। क्योंकि सेबी का जो है एक कह सकते हैं कि जो क्राइटेरिया होता है वो इस प्रकार होता है कि अगर उतार चढ़ाव अभी देखने को मिल रहे हैं, अनयूजफुल एक्टिविटी अगर इसमें देखने को मिली थी, जैसा कि लास्ट सेशन तक यहाँ पे लास्ट 60 सेशन यहाँ पे देखने को उसमें अपर सर्किट के देखने को मिले थे, उन्हीं को यहाँ पे नोटिस करते हुए सेबी ने इसको ESM 2 में डाला था। और उसके बाद अभी के टाइम उसकी जो हालात है वो भी नॉर्मल हुए नहीं है। और इसमें सेलिंग ऑर्डर ना लगने का जो रीजन था वो यहाँ पे जो ऑर्डर अप्रूव ना होने का जो रीजन था, उसमें आपको जैसा कि मालूम है कि कंपनी इंट्राडे में कारोबार नहीं करती है, क्योंकि कंपनी का ग्रुप सेटलमेंट टाइप आपको मालूम है ऑप्शन के लिए एलिजिबल नहीं है XTT+1। तो वो आप यहाँ पे अगर इसका विस्तार से मैंने आप लोगों को लास्ट टाइम भी बताया था, और विस्तार से इसका जो आपको फिर से एनालाइज अगर करना है XTT+1 ग्रुप का क्या सेंटीमेंट होता है, तो आप गूगल करके देख सकते हैं। पर यहाँ पे मेन चीज़ क्या निकल के आ रही है कि अभी इसमें जो नंबर्स के लिए जो डेट है वो भी कंपनी ने रिलीज नहीं की है। कंपनी ने लास्ट टाइम यही अपडेट रिलीज किया था कि RTA को अपना डेटा दिया है, पर अब कल इसमें रिकवरी के जो चांसेज है वो कहीं हद तक हल्के से यहाँ पे चांस यहाँ पे नजर आ सकते हैं। क्योंकि अब मार्केट की जो वॉलिटिलिटी थी वो भी काफ़ी अनबैलेंस हो रही थी, तो उसमें भी काफ़ी ज़्यादा अब निवेशकों का जो है यहाँ पे जो यूजफुल एक्टिविटी है उसमें सुधार नजर आ सकती है। पर यहाँ पे कंपनी के नंबर्स के लिए अगर कुछ आज लेट नाइट को अपडेट अगर आती है तो एक अच्छा स्टेबल डेटा कल के सेशन के लिए रह सकता है। रही बात दोस्तों नंबर्स के लिए डिविडेंड बोनस की, तो इस कंपनी ने तो अनाउंसमेंट नहीं किया है, पर डिजी कोर स्टूडियोज लिमिटेड ने एक अच्छा अनाउंसमेंट यहाँ पे जो रिसेंटली किया है वो है कंपनी ने 1:1 का बोनस यहाँ पे अनाउंसमेंट कर दिया है, जिसका रिकॉर्ड तिथि भी मैं आप लोग को बता दूं कि 24 अक्टूबर 2025 इसके लिए रिकॉर्ड तिथि रहने वाली है। तो इस कंपनी का फाइनेंशियल डेटा आप चेकआउट कर सकते हैं, बट कंडीशन रहने वाली है खुद की रिसर्च करें या अपनी फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर से ले। फिलहाल कंपनी में यहाँ पे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट जो चीज़ें देखने को मिली खासकर अवांस टेक्नोलॉजीज़ में, तो अवांस टेक्नोलॉजीज़ में अभी जो सेल थी उसमें आपको एक बड़ी गिरावट भी नज़र आ सकती है आगे चलकर, क्योंकि सेल वगैरह में उतार चढ़ाव नज़र आ सकते हैं। टेक्निकली डेटा अभी के टाइम इस पर कारोबार जो है इतना ज़्यादा सक्षम हो नहीं पा रहा है, क्योंकि जहाँ 4 से 5 सेशन इसमें हमें देखने को गिरावट मिली है, और उसी गिरावट में कंपनी का RSI इंडिकेटर जहाँ पे 100 अंकों पे कारोबार कर रहा था वो सीधा यहाँ पे आपको 60 अंकों से भी, तो इन्हीं
कंडीशन के हालात पर अभी मार्केट जो है थोड़ा सा रिकवर अगर हो पाता है तो चीज़ें पॉजिटिव जा सकती है। बाकी कंपनी के नंबर्स के लिए डेट आज लेट नाइट तक अगर आ जाती है तो कल का मार्केट थोड़ा सा पॉजिटिव वे में कारोबार कर सकता है। बाकी अभी 1 वीक में 9% का करेक्शन हो चुका है और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जो वॉल्यूम है वो नेगेटिव जोन में कारोबार अब करना स्टार्ट कर चुकी है। तो ये अभी कंपनी के लिए सबसे नेगेटिव साइन अभी के लिए रहने वाला नेगेटिव जो टाइम है वो भी टाइम देखने को मिल रहा है, क्योंकि अभी के टाइम करंट कंपनी का डाटा अगर देखते हैं तो कंपनी में वर्तमान में जो चीज़ें देखने को मिली है कि कंपनी की सेल अच्छी आपको भले देखने को मिल जाएगी, प्रॉफिट ग्रोथ अच्छी देखने को मिल जाएगी, पर यहाँ पे मेन प्रॉब्लम निकल के आ रही है कि कंपनी के अंदर प्रमोटर काफ़ी कम है, मार्केट कैप काफ़ी कम है। तो कंपनी अपने जो कारोबार करने की क्राइटेरियाज को ही कंप्लीट कर पाने में असक्षम है, जिसमें कह सकते हैं कि सेबी के जो ऑप्शन के लिए कारोबार होने वाले, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के लिए ऑप्शन में इंट्राडे के लिए कारोबार होने वाले करने वाले जो क्राइटेरियाज जो है वो भी कंप्लीट यहाँ पे कंपनी नहीं कर पा रही है। तो ये कंपनी के कुछ वीक साइन यहाँ पे रहने वाले हैं, वीक प्रॉब्लम्स यहाँ पे रहने वाली है। कंपनी आगे चलकर इनमें कुछ सुधार करती है तो बढ़िया रहेगा। बाकी कंपनी का लास्ट टाइम जो एक छोटी कंपनी को अधिग्रहण किया था, जो बिजनेस को टेक ओवर किया था, तो उसी अपडेट के बाद इसमें रैली नजर आई थी। तो अपने आप में वो कोई बड़ा बिजनेस नहीं था, पर यहाँ पे कह सकते हैं कि हाँ छोटी कंपनी ये भी है और वो भी छोटी कंपनी थी, तो दोनों मिलकर एक अच्छा कारोबार करने के लिए हिसाब से वो एक अच्छा क्राइटेरियाज के अंदर जा सकता है। पर मेन चीज़ यही निकल के आ रही है कि आने वाले टाइम के लिए कंपनी अगर बिजनेस को टेक ओवर अच्छा अगर करती है, इंप्रूव अगर करती है, तो अच्छा सेंटिमेंट देखने को मिल सकता है। पर कंपनी के भविष्य की जो यहाँ पे जो डेटाबेस है वो यहाँ पे देखने को मिलने वाली है नहीं जितना अपन सोच रहे हैं। अब यहाँ पे मेन प्रॉब्लम ये भी निकल के आती है कि अभी जो करेक्शन चल रहा है तो वो कहाँ तक जा सकता है। अब लास्ट टाइम जो कंपनी के ऊपर कुछ एक्सपर्ट ने अपनी राय साझा की थी, तो यहाँ पे कह सकते हैं कि अभी यहाँ पे जितना इसमें रिटर्न हमें देखने को मिला था उसमें लगभग कह सकते हैं कि 50% से भी ज़्यादा जो है यहाँ पे इसमें डाउन होता हुआ नज़र आ सकता है। तो चीज़ें काफ़ी चेंज हो सकती है और मार्केट में भी हालात इसके बद से बदतर हो सकते हैं। तो चीज़ों में सुधार करने की आवश्यकता ज़्यादा है कंपनी के लिए, और कंपनी में वही चीज़ें अभी के लिए जो सुधार के लिए आवश्यक है। इसमें कंपनी में प्रॉब्लम क्या देखने को मिल रही है कि कंपनी ने पिछले 1 साल के दौरान रिटर्न मजबूत दिया है, 6 महीने में और भी ज़्यादा मजबूत रहने वाला है, पर P/E अभी के टाइम कंपनी का काफ़ी ज़्यादा हाई देखने को मिल रहा है। और कंपनी के जब तक स्टॉक स्पीड लो नहीं होती है तब तक कभी भी ऑर्डर अप्रूव नहीं होने वाले, जो करेक्शन के दौरान अप्रूव कभी भी नहीं होने वाले, क्योंकि कंपनी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये हो रही है कि ऑप्शन में कारोबार कर ही नहीं पा रही है, कर ही नहीं रही है। इसके लिए क्राइटेरिया के लिए कंपनी के पास अभी वो एलिजिबिलिटी नहीं है। तो इस वजह से कंपनियाँ आगे के लिए अगर देखेंगे तो इसमें प्रॉब्लम बढ़ती हुई नजर आएगी। अभी कंपनी जितना बिजनेस इंप्रूव करे, अपनी मार्केट कैप को इंप्रूव करे और अच्छे भविष्य के लिए कहीं ना कहीं निवेशकों को इसमें और भी ज़्यादा जो है जो कारोबार के निगाहों पर इसमें देखने की आवश्यकता है, क्योंकि इसमें कारोबार इतना हो भी नहीं रहा है, सेल इतनी हो नहीं रही है। जिस सेक्टर में कारोबार कर रही है उस सेक्टर के आगे के लिए कोई यहाँ पे जो है भविष्य भी देखने को नहीं मिल रहा है, क्योंकि अभी AI का ज़माना ऑलरेडी आ चुका है और कंपनी का इसका अभी के टाइम उतना ज़्यादा क्रेज है नहीं। फिलहाल वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। बाई सेल के लिए कोई भी रिकमेंडेशन सजेशन नहीं रहने वाली, जानकारी ओनली एजुकेशनल पर्पज के लिए रहेगी। इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर से ले या खुद की रिसर्च जरूर से कर ले। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस माय वीडियो।